हमारे फादर ने हमें यही सिखाया कि लोगों की सेवा करनी है। मार्जिन चाहे नहीं मिले लेकिन हाइजीन का ख्याल रखना है। हाइजीन मेंटेन इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस बिज़नेस में हम हैं, आने वाले टाइम में अगर सही से पकड़ रखे आदमी तो वो तेज़ी के साथ बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। छोटे लोग आगे आ रहे हैं और इसमें बिजनेस आगे जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सलीम इलाही है और मैं अलशा एंटरप्राइजेस का प्रोप्राइटर हूँ। ये कंपनी हमने 1998 में शुरू की थी और ख्वाब था हमारा कि हम इसको अपनी कंपनी को बहुत आगे लेकर जाएं, लोगों की सेवा करें। और हमने इसमें अभी जब हमने शुरू किया था तो रो चिकन, मटन और फिश ही हम सप्लाई किया करते थे लोगों को। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, ज़रूरतें देखी हमने लोगों की, तो हमने इसके अंदर प्रोसेस फूड का लगाने के सोचा कि हम इसको आगे लेकर जाएं, सप्लाई करें लोगों को, घर घर तक पहुंचाएं, दुकानें खोलें, स्टोरों में हम माल दें। तो इसके लिए हमने इसको अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे चले हैं। इसमें हमारा बहुत सारा आइटम है जो आगे हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें चिकन, मटन, फ़िश का आइटम होते हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें सॉसेज, सलामी, कबाब और बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो अरब कंट्री के में ही मिलते हैं, या जो खाने के शौकीन मुगलई, पाकिस्तान और दिल्ली शहर के अंदर होते हैं, तो हम लोगों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। घर घर पहुँचे, स्टोरों में हम आगे पहुँचाएँ, आगे छोटी दुकानों वालों को हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, अपने फ्रेंचाइजी दें। तो ये सब चीज़ें हमारी चल रही हैं। आगे हम चाहेंगे कि लोगों को हमसे फ़ायदा पहुँचे और हम लोगों की सेवा करें। अब स्कूल में हमने सिर्फ 8 तक ही रहे, उसके बाद फिर अपने फॉर फादर का हमारा काम था ये, तो उसी में हम लग गए थे। और बैकग्राउंड में क्योंकि हमारा जो होलसेल के ही काम रहा है, हमारे वालिद और दादा के टाइम से ही हम लोग जुड़े हुए हैं, तो इसको हमने आगे, हमें पीछे से बैकग्राउंड मिला, हमने आगे सक्सेस के लिए लाइन चेंज की है इसमें, क्योंकि हम लोग प्रोसेस फूड में नहीं थे, अब प्रोसेस फूड में हैं। चैलेंजेस ये थे, सबसे जो मेन था वो था हाइजीन। माय नेम इज़ सरफराज और मैं अलशा फैमिली का एक मेंबर हूँ और मैं यहाँ पे जितनी भी मार्केटिंग है, सो आई एम दी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ अलशा एंटरप्राइजेस। अगर मैं बात करूँ ये नॉनवेज इंडस्ट्री की, तो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है वो है हाइजीन एंड क्वालिटी। आपको भी पता है कि विद दी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजीज़ और बहुत ज़्यादा आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स भी यूज़ हो रहे हैं जो कि यूटिलाइज़ किए जाते हैं आपको पोल्ट्री फार्म्स में, सो दैट आपको जो चिकन है या जो मटन है या फिश है उसको जल्दी और फास्ट से ग्रो किया जाए, बट वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता थी, तो हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। प्लस जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर था, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसकी साफ़ सफाई को हमने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। कोई भी हमारा स्लॉट आता था, अगर उसमें हमें थोड़ा सा भी लगता था कि नहीं ये प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन्ड नहीं है, इसमें थोड़ी सी भी डिफेक्ट है, तो हम वो कंप्लीट स्लॉट को ही रिजेक्ट कर देते थे। बिकॉज इस पूरे मीट इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका एक बहुत बड़ा आपको चीज़ है कि अगर आपकी थोड़ी सी भी आइटम डिफेक्टेड है तो वो दूसरे आइटम्स पे इम्पैक्ट करेगी। जब स्टार्ट किया हमने इस काम को, थोड़े दिनों बाद ही कोरोना काल जो है हमारे सामने आके खड़ा हो गया। तो जब हम स्टार्ट हुए तो वहीं से ही हमें थोड़ा सा जो है रुकावट सी लगी कि अब हम शायद है पीछे बैक हो जाएंगे। लेकिन ये वक्त निकल गया, हिंदुस्तान ने इस महामारी को झेला और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर रहे, अड़े रहे। तो हमें भी थोड़ा सा लग रहा था कि हमारा आगे क्या होगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। थोड़ा टाइम लगा और आने वाले टाइम में हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कतें तो आई, लेकिन ये है कि सब उभर गया। दरअसल जब हमारे फादर ने हमें यही सिखाया कि लोगों की सेवा करनी है, मार्जिन चाहे नहीं मिले लेकिन हाइजीन का ख्याल रखना है, और इसमें हम लोगों ने यही इस्तेमाल में लिया है शुरू से ही कि लोगों को अच्छी क्वालिटी, हाइजीन मेंटेन कर कम मार्जिन पर लोगों को
अपनी हम सप्लाइयाँ देते हैं। आज भी हमारा वही मकसद था कि हम लोग डोर टू डोर जो है कम मार्जिन पे हम काम करते हैं, इसी वजह से हम लोग आगे फील्ड में भी मौजूद हैं। चैलेंजेस काफ़ी रहे हमें। शुरुआत जो हमने की तो वही सब चीज़ देसी जुगाड़ पे ही रहा करता था। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जब इंडिया में आई तो उन लोगों से हमारा टाइप रहा, जैसे वालमार्ट है और मेट्रो भी आई, कैश एंड कैरी थी कुछ। तो जब उनसे जुड़े तो GFSI की हमें ट्रेनिंग मिली, तो हमें ये लगा कि हम जब बाहर वालों के लिए कर सकते हैं तो अपने वालों के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान में हम गिने चुने लोगों के साथ हम भी जुड़े, साना बसाना उनके साथ हमने, चाहे हम छोटे ही रहे लेकिन अपना काम करते रहे उनके साथ। तो अब जो छोटे लेवल से काम हमने शुरू किया था, आज ऊपर वाले का शुक्र है कि हम बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। एक छोटी जगह से 60 बाई 30 में हम काम किया करते थे। अब वहाँ पर सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में दिक्कत आ रही थी। हाइजीन मेंटेन इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है, अब वो हो नहीं पा रहा था वहाँ पर। तो हमने एक बड़ी फैक्ट्री ली, उसमें फिर हमने यहाँ पर एक सेटअप डाला जिसके अंदर कोल्ड स्टोर हैं, ब्लास्ट मशीनें हैं और मशीनें हैं काफ़ी। तो अब हम प्रॉपर काम कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है कि आगे को हम और आगे भी प्लानिंग है हमारी। लेकिन अभी के लिए जो चैलेंजेस थे वो हम तकरीबन पूरा कर चुके हैं हाइजीन का। जिस बिज़नेस में हम हैं, आने वाले टाइम में अगर सही से पकड़ रखे आदमी तो वो तेज़ी के साथ बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। और ज़्यादातर लोग जुड़ भी रहे हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है, पीछे कोई नहीं हटता। छोटे लोग आगे आ रहे हैं और इसमें बिजनेस आगे जा रहा है। पहले जो मार्केट डिमांड होती थी तो हमारी जो पोल्ट्री मार्केट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 गाड़ियाँ आया करती थी, लेकिन आज के टाइम में 100 से 150 गाड़ियाँ तक आती हैं और सब ये मार्केट फील्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहले जो प्रॉफिट था जब स्टार्ट किया तो थोड़ा कम था, वॉल्यूम बढ़ता गया तो प्रॉफिट भी आ रहा था इसमें। वॉल्यूम पर ही सब चीज़ों का डिपेंड करता है, आज वॉल्यूम पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे पास मैन पावर है उसमें फोस्टैग वगैरह की ट्रेनिंग 2-3 लड़के लेते हैं और हमेशा जो है ऑडिट होते रहते हैं हमारे यहाँ पर। हर 6 महीने का कंपास ग्रुप का ऑडिट होता है, वालमार्ट के भी ऑडिट होते रहते हैं। तो सब चीज़ें प्रॉपर चलती रहती हैं तो सब लड़के मेंटेन रहते हैं इसमें। जहाँ तक हाइजीन की बात है तो हमारे लड़के प्रॉपर ग्लव्स, एप्रॉन, हैट, गम बूट और हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखते हैं। रॉ मटेरियल की बात आती है तो चिकन, मटन और फिश की जो सेल्फ़ लाइफ है वो फ्रोजन में 1 साल की होती है और रेडी टू ईट की जो सेल्फ़ लाइफ है वो 6 महीने की होती है। तो इसको प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। स्टार्टिंग से लेकर पैकिंग तक एक अलग टेम्परेचर होता है, उसके बाद ब्लास्ट मशीन -40 में ले जाकर उसको हम 40 माइनस में ले जाने के बाद फिर उसको -28 में रखते हैं हम लोग। नाउ अब मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो पूरा शुरुआत था, हमने शुरुआत करा एक छोटी चीज़ से, एक छोटे बिजनेस से, फिर धीरे धीरे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आए, मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग एक फूड प्रोसेसिंग में आए। तो फूड प्रोसेसिंग में जो अब हमारा विज़न है वो हम लोग एक नया ब्रांड शुरू कर रहे हैं बावन के नाम से। इंडिया का जो इकोसिस्टम है FMCG का और जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अब हमारे लाइफस्टाइल में प्रोटीन का इंटेक हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन के इंटेक का जो वन ऑफ द मेजर सोर्स है दैट इज़ नॉनवेज आइटम्स। अब नॉनवेज आइटम को कुक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं और ये जो हमारी नई जनरेशन है, जो मिलेनियल्स है, जेनजी है, उनके पास टाइम की कॉन्स्ट्रेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने होम टाउन से शिफ्ट होके वो दूसरे जगह पे सैटेलाइट सिटीज़ में रह रहे हैं। तो उन्हें अपना काम भी करना पड़ रहा है और उन्हें अपने घर के काम भी करने पड़ रहे हैं, तो उनके पास टाइम का कॉन्स्टेंट है और इस टाइम के कॉन्स्टेंट पे उनका जो प्रोटीन का इंटेक है वो कम ना हो जाए, इस वजह से हमने बावन लॉन्च किया। बावन एक फूड प्रोसेसिंग और कंप्लीट आपको ब्रांड है जहाँ पे हम लोग रेडी टू ईट फूड प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर्स को। तो फॉर एग्जांपल हम लोग कबाब प्रोवाइड करते हैं, सलामी प्रोवाइड करते हैं, टिक्का प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा हम लोगों ने बर्गर्स की चीज़ें प्रोवाइड करी है। तो ये जितनी भी आपको चीज़ें हैं ये रेडी टू ईट है, आप अपने फ्रिज से निकालिए, अवन में आपको 2-3 मिनट का टाइम लगेगा इसे गर्म करने के लिए
एंड देन यू आर गुड टू गो एंड यू कैन ईट दोज थिंग्स। अब जो भी रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि हम न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो नॉनवेज में हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया है कि हमारी जो टेम्परेचर हमने मेंटेन करी, उसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। शेल्फ लाइफ बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि जो भी न्यूट्रिशन आप एक नॉर्मल फ्रेश चिकन या मटन से खाते हैं, एग्जैक्टली सेम न्यूट्रिशन आप रेडी टू ईट प्रोडक्ट से ले सकते हैं। हमारे लिए अचीवमेंट में हम बात करते हैं तो जो कस्टमर हमारे हमसे जुड़े हुए हैं वो बहुत सेटिस्फाई हैं। कुछ कस्टमर तो ऐसे हैं जो तकरीबन 12-13 साल से लगातार हम ही से जुड़े हुए हैं, और अभी कुछ नए जो जुड़े हैं वो भी हमसे बहुत अच्छे सेटिस्फाई हैं। तो हमारी सक्सेस हम अपने आप को यही मानते हैं कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो हम पे पूरा भरोसा करते हैं। हमारे से जुड़ने के बाद वो लोग कहते हैं हमने ग्रोथ की है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी ये खुशी की बात होती है कि हम लोग उनको वो हमें जब बताते हैं और हम लोग खुश होते हैं इन बात से कि कोई हमसे जो जुड़ने के बाद अपने आप को सक्सेस कह रहा है। तो हमारी कामयाबी इसी में लगती है कि जब सामने वाला हमें बता रहा है कि हम कामयाबी की तरफ आपकी तरफ से, तो हम अपने आप को कामयाब मानते हैं। इस बिज़नेस के जो हमारा मकसद था कि लोगों को रोज़गार मिले, जिसमें मेरे पास पहले लड़के सिर्फ 20 थे, आज मेरे पास 60 लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें 20 डिस्ट्रीब्यूटर बाहर के भी हैं। जो यूरोपियन फूड था जो बाहर से ही एक्सपोर्ट होता था, बहुत कम लोग थे जो यहाँ पर बनाया करते थे, तो उसमें एक मैं भी हूँ जिसमें हमने बनाया और आगे हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। आईआईडी में जो हमारे पास शुरू में 2020 में आईआईडी से हमारी मुलाकात हुई, और वहाँ से हमें ये बताया गया कि भाई एक छोटा सेटअप कितने का किस तरीके से लगा सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्ट कर क्या मार्जिन हो सकता है। तो उन लोगों ने हमें कुछ बताया और हमने कुछ उनसे सीखा। तो आज हमें इतना फ़ायदा हुआ है कि एक बड़ा सेटअप लेकर बैठे हुए हैं। एक प्लानिंग जो हमें बताई सिखाई गई, उसके तहत हम अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं कि मैं नौकरी से या छोटे बिजनेस से इस काम में घुसना चाहता हूं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। भाई मैं भी आईआईडी से ही मैंने नॉलेज ली और मैं इसको प्रॉपर एक अच्छे मुकाम पे लेकर खड़ा हुआ हूं। तो मैं भी चाहता हूं जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो ट्रेनिंग लें और आगे आके इस काम में साना बसाना आगे आकर गवर्नमेंट की मदद करें, भारत सरकार की मदद करें इसमें।